हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिमुलस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो मेजर थ्री पार्ट्स हैं वो हैं साइटॉन, द डेंड्राइट्स, द प्रोजेक्शंस कमिंग आउट थ्रू साइटॉन। द साइटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। तो फर्स्ट इज साइटॉन, सेकंड इज डेंड्राइट्स एंड द थर्ड इज एक्सॉन. Fourth part I'm going to talk about, however, it is not written in NCERT, but I'll talk about the fourth major part, that is axon terminal. तो एक्सॉन टर्मिनल को ये लोग एक्सॉन का ही पार्ट मानते हैं, बट फंक्शनैलिटी थोड़ा एक्सॉन के अलग रहेगी। तो एक्सॉन टर्मिनल, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, वो हम फोर्थ पार्ट के तौर पे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। लेट अस स्टार्ट। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के पार्ट कुछ तीन तरह के हैं मेजर, जो हैं साइटॉन या सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स एंड तीसरा एक्सॉन। ठीक है। और जो फोर्थ मेजर पार्ट है वो हम पढ़ेंगे एक्सॉन टर्मिनल। वाई एक्सॉन टर्मिनल इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी? बिकॉज वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल को हम सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बल्ब जैसा रहता है, नॉब जैसा रहता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से फूला हुआ रहता है या मोटा रहता है, तो उसे हम नॉब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल की बात। अब हम डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि साइटॉन है। साइटॉन दिस सेल बॉडी है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस सेंटर में है। उसके बाद जो साइटॉन से सेल बॉडी से प्रोजेक्शन दिख रहे हैं वो डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स के ऊपर हमें डेंड्राइट्स के अंदर भी और साइटॉन के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक मतलब साइटॉन से ही एक्सॉन हिलॉक अटैच्ड है। एक्सॉन हिलॉक, व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक? एक्सॉन हिलॉक ये जगह होती है जहाँ से एक्सॉन का ओरिजिनेशन होता है। तो एक्सॉन यहाँ से ओरिजिनेट करता है। अब उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि नीचे एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें सिनेप्टिक नॉब देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं साइटॉन से। तो साइटॉन, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? साइटॉन, दैट इज सेल बॉडी। ठीक है। अब साइटॉन में हमें देखने को क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, तो फिर न्यूक्लियस से हमें यह पता चल रहा है कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म भी होगा। अगर न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म है तो वहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स भी रहेंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। अब सेल ऑर्गेनल्स हैं तो वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा, आरईआर। तो आरईआर के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ओके, तो ये निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या हैं? दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ आरईआर ओनली। तो आरईआर का काम क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहता है वो निसल्स ग्रेन्यूल्स करते हैं। दीज निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड ऑल्सो इन दी डेंड्राइट्स एज वेल। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पर मिलते हैं, तो साइटॉन में, सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ। अब डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो डेंड्राइट्स हमारा सेकंड पार्ट रहता है। डेंड्राइट्स, दीज आर दी प्रोजेक्शंस। तो हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट फाइबर्स, दीज आर दी शॉर्ट फाइबर्स। पहला जो पॉइंट है, दीज आर शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, तो दूसरा क्या है? प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, प्रोजेक्टिंग आउट। ओके, तीसरा, यहाँ पर निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है? यस, यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। व्हाट आर निसल्स ग्रेन्यूल्स? दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ आरईआर। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि
एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से ही निकल रहा है, डेंड्राइट्स भी सेल बॉडी से ही निकल रहा है, तो ओरिजिनेशन कहाँ है, सेल बॉडी। और डेंड्रॉन्स मतलब जो डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्रोस वर्ड जो था, ये ग्रीक वर्ड है डेंड्रोस। इसका मतलब क्या है, दिस रिलेट्स टू ट्री, ठीक है, रिलेट्स टू ट्री। तो जब हम डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कुछ ब्रांच्ड नज़र आएगा, तो दीज आर ब्रांच्ड, वेरी मच ब्रांच्ड। तो वो ब्रांचिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, जनरली ट्री में। तो इसका जो ओरिजिनेशन वर्ड का है वो ट्री से आया है, इट रिलेट्स टू समवॉट कॉल्ड एज ट्री, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या बचता है, थर्ड पार्ट बचता है हमारे पास एक्सॉन। तो एक्सॉन, जब न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है तो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है वो कहाँ से कहाँ तक करता है, तो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो डेंड्राइट से लेता है, देन इट गोज टू साइटॉन और सेल बॉडी, देन इट गोज टू एक्सॉन, and then the impulse, the nerve impulse goes to axon terminal or synaptic knob, okay, synaptic knob। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब है, ये सिनेप्टिक नॉब कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये दो जगह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो सिनेप्टिक टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब है, ये जो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसफॉरवर्ड करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा, वो कहाँ पर करेगा, दो जगह पे कर सकता है। या तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन को दे सकता है, नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो अगर नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनैप्स ओनली, साइनैप्स, ठीक है। अगर ये मसल को दे रहा है तो ये क्या बनाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये न्यूरॉन है तो ये वहाँ पर क्या बनाएगा, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ये फिंगर मूव करना चाहिए, कि हमारे ब्रेन ने इम्पल्स सेंड करी कि भाई मुझे ये फिंगर मूव करनी है। तो व्हाट विल आई डू, एक इम्पल्स जनरेट होगी मेरे ब्रेन से कि जो नर्व्स के थ्रू, यहाँ पर कुछ नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, फिर वहाँ से कुछ नर्व्स डिवाइड होती हैं और जो फाइनली मेरे इस फिंगर में आ रही है। तो यहाँ पर इम्पल्स आई कि भाई ये मूव करो, ठीक है। तो थ्रू दिस वे, through my brain, through my central nervous system, to my spinal cord, and to this complex structure of nerves, then to individual nerves, and finally to this finger। तो ये जो पाथ था, ये न्यूरॉन्स का पाथ, यहाँ पर न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स, ये प्रेजेंट थी, ये क्रोनोलॉजी प्रेजेंट थी, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग साइनेप्स देखने को मिला, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन टू न्यूरॉन है, मतलब जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे एंड कर रहे हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मतलब जो सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नॉब जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन को दे रहा है वो डेंड्राइट्स को दे रहा है, ठीक है। तो ये साइनेप्स बनाता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनाया, केमिकल साइनेप्स बनाया, ये साइनेप्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे केमिकल साइनेप्स होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब फाइनली जो न्यूरॉन मेरे मसल में एंड कर रहा है, वो न्यूरॉन, वो फाइनल न्यूरॉन सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब वो मसल के अंदर एंड कर रहा है, तो वो न्यूरॉन मसल में एंड कर रहा है, तो क्या होगा, दैट मेक्स न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, ओके। तो ये जो एंडिंग है किसकी, साइनेप्टिक नॉब की, ये दो तरह से हो सकती है, एक तो न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पे या एक साइनेप्स मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है, ये जैसे बल्ब बल्ब है, मतलब ये क्या बना रहे हैं हम, एक्सॉन टर्मिनल बना रहे हैं, ठीक है। ये एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन, दिस इज टर्मिनल्स, एंड दीज आर बल्ब्स, दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स या मतलब एक्सॉन सिनेप्टिक बल्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई इम्पल्स आई, फॉर एग्जाम्पल सम इम्पल्स इज कमिंग डाउन हेयर, तो ये इम्पल्स ट्रांसफ़र हुई। अब कुछ तो भी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन की वजह से यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स रहती हैं जो कि फाइनली यहाँ पर आकर बर्स्ट ओपन हो जाती है, एंड दे रिलीजेज न्यूरो। तो यहाँ पर क्या होता है
कि यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्स के अंदर आ जाते हैं। अब साइनेप्स क्या है, ये नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर जैसे ये डेंड्राइट्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के, ठीक है, ओके। तो ये डेंड्राइट्स हैं किसके, ये हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ये जो स्पेस थी ये साइनेप्स थी, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज साइनेप्स, ओके। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं एंड दे आर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। अब वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर एसिटाइल कोलिन एंड विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ओनली, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन या जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होना है वो यहाँ पर रिलीज होते हैं, किसके बीच में, साइनेप्स के बीच में, ओके। तो ये बात हो गई एक्सॉन की। इम्पल्स कैसे आई, इम्पल्स आई डेंड्राइट से, डेंड्राइट्स के थ्रू साइटोन में, साइटोन के थ्रू एक्सॉन में, एक्सॉन के थ्रू सिनेप्टिक बल्ब में, एंड देन इधर साइनेप्स में जाएगा या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाएगा, ओके। तो ये बात हो गई। एक और टिपिकल एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा स्टमक का। स्टमक इज नॉट ए स्केलेटल मसल, स्टमक इज लाइक जो उसमें मसल्स रहती हैं वो स्मूथ मसल्स रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्केलेटल मसल्स नहीं, अभी हमने एग्जांपल देखा स्केलेटल मसल का जो हमने फिंगर मूव करनी चाहिए। अब हम देखेंगे एक स्मूथ मसल का एग्जांपल जहाँ पे हम स्मूथ मसल को मूव करना चाह रहे हैं। तो स्मूथ मसल को मूव करने का क्या सीन है कि वहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ खाना खाया, आई हैव ईटन समथिंग, तो मैं जैसे ही कुछ खाना खा रहा हूँ तो वो बोलस में कन्वर्ट हुआ, मेरे माउथ ने बोलस सेंड किया ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। अब स्टमक क्या करेगा, चर्निंग करेगा एंड इट विल कन्वर्ट दैट बोलस इनटू काइम, ओके। तो बोलस काइम में कन्वर्ट कहाँ पर हो रहा है, स्टमक के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इम्पल्स कैसे आई कि भाई मैंने खाना दे खाया, मैंने खाना खाया, तो मेरे बॉडी को पता चला, मेरी ब्रेन को पता चला कि भाई कुछ तो भी गया है पेट के अंदर, या तो आपको करना क्या है, आपको इम्पल्सेस देनी है, ठीक है। आपको इम्पल्स देनी है, आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं अपने स्टमक को कि भाई चर्निंग स्टार्ट करो, कुछ खाना है एंड कन्वर्ट दैट इनटू काइम, डाइजेस्ट दैट फूड, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब जो हमारे स्टमक के अंदर है कुछ प्रोसेस हुआ है। तो अब होगा क्या कि जो भी इम्पल्स गई, या तो मैंने देखा कि भाई खाना रखा है तो अब स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब बॉडी को प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बॉडी को उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करने पड़ेंगे जो भी है। या मैंने खाना खा लिया तो भी बॉडी को रिस्पॉन्स मिला कि भाई खाना आया है बॉडी के पास, तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने पड़ेंगे, या आपको अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इम्पल्स गई सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ने क्या किया, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लाइक रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम। तो वो रिलैक्स, हमारी बॉडी को रिलैक्स किया कि भाई चलो शांति से अभी खाना वाना आया है, अब हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वहाँ से हमारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस मिले कि भाई डाइजेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक को इम्पल्स मिला कि कॉन्ट्रैक्शंस करो, मसल्स, अपनी मसल्स को एक्टिवेट करो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी है, जिससे कि क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब इंटीग्रेटेड फैशन में काम करता है। बहुत सारे ऑर्गन्स, हमने बात करी थी पहले भी कि बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये बात हो गई। अब इसके बाद हमारी जो बात है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। तो न्यूरॉन्स के हम टाइप्स देखेंगे तो वो 3 तरह के टाइप्स हैं। क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार। पहला है मल्टीपोलर, दूसरा है बाइपोलर, और तीसरा है यूनिपोलर। तो सबसे हम पहले हम यूनिपोलर देखते हैं। यूनिपोलर का मतलब आप क्या समझते हैं कि जैसे साइटोन है, फॉर एग्जांपल
देयर इज द साइटोन, ठीक है, एंड द एक्सॉन इज हेयर ओनली। थोड़ा बहुत पतला रहता है, वो मैंने स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आपको बता दिया, मोटा है, ठीक है। तो ये साइटोन है। अब क्या होगा कि यूनिपोलर मतलब साइटोन है, एंड दिस साइटोन इज एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन पोल ओनली। तो ये जो डेंड्राइट्स का पार्ट है, दीज आर नॉट फॉर्म, मतलब डेंड्राइट्स आर नॉट देयर, ठीक है। तो ये जो है ये क्लोज एंड, मतलब ये एंड एक्चुअली है ही नहीं। तो अगर हम साइटोन प्रॉपरली बनाना चाहें तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। साइटोन जो यूनिपोलर साइटोन रहता है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। और होगा क्या, सिर्फ एक साइड पोलैरिटी है, मतलब एक्सॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड सिंगल। तो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है क्या, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, मतलब जीरो है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब समझ में आ रहा है कि साइटोन है, ठीक है, एक्सॉन एक ही रहेगा हमेशा, एक्सॉन इज ऑलवेज सिंगल। और दूसरा मतलब बाइपोलर है तो दूसरी पोलैरिटी क्या है, दूसरी पोलैरिटी पे डेंड्राइट आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डेंड्राइट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग, इधर ब्रांचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर डेंड्राइट एक्चुअली एक ही है। दूसरा क्या है, ये दूसरे पोल पे क्या है, पहले पोल पे डेंड्राइट, दूसरे पोल पे एक्सॉन। तो एक्सॉन भी प्रेजेंट है, एक्सॉन तो प्रेजेंट रहेगा ही, तो एक्सॉन प्रेजेंट है और डेंड्राइट एब्सेंट, नहीं डेंड्राइट भी प्रेजेंट है एंड सिंगल है, तो एक्सॉन भी सिंगल है, ठीक है। अब मल्टीपोलर की बात करें तो जो नॉर्मली हम न्यूरॉन का डायग्राम देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि ये है, फिर ये मल्टीपल डिविजन्स हैं डेंड्राइट्स के, डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड, वेरी मच ब्रांच्ड, और ये ऐसे ब्रांचिंग है, जो भी ब्रांचिंग है, मतलब कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। फिर ये एक्सॉन फर्दर यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल्स में एक्सॉन सिनेप्टिक नॉब बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है, फर्दर या तो डेंड्राइट्स हो सकते हैं आगे, इसके साइनैप्स बना सकता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ऐसा हुआ। तो ये जो साइटोन है ये मल्टीपोलर साइटोन है, मतलब जो न्यूरॉन है मल्टीपोलर न्यूरॉन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक साइड एक्सॉन है और मतलब जो डेंड्राइट्स हैं वो मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पर एक्सॉन तो प्रेजेंट है ही, और कितना है, सिंगल है। एंड जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स कितने हैं, डेंड्राइट्स मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल डेंड्राइट्स, एन नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो यूनिपोलर का एग्जाम्पल है, वो यूनिपोलर अगर हम देखें तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है कुछ काम का है क्या, एक्चुअली ये कुछ काम का ही नहीं है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये डेवलपमेंटल स्टेज में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अब ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन का क्या सीन है कि भाई इसका जो डेंड्राइट है, जो नर्व इम्पल्स एक्सेस कर रहा है, मतलब इसको जो नर्व इम्पल्स दी जा रही है, जो ये गेन कर रहा है नर्व इम्पल्स, वो एक ही साइड से, मतलब एक ही डेंड्राइट से ले रहा है। तो क्या होगा कि इसमें जो नर्व कंडक्शन होगा, मतलब जो इम्पल्स जाएगी वो बहुत फास्ट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास डिविएशन नहीं है, मतलब मतलब इसके ऊपर कोई बहुत सारी जगह से इसको इम्पल्स नहीं लेनी है, सिर्फ एक ही जगह से इम्पल्स लेनी है, वो साइटोन में जाएगी, साइटोन से एक्सॉन में जाएगी और फटफट काम होगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें विजन में देखने को मिलेगी, मतलब रेटिना के अंदर देखने को मिलेगी। तो रेटिना के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अभी आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के एग्जाम्पल क्या हैं। ये हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। सेरिब्रल, अब जब हम ब्रेन पढ़ेंगे डिटेल में कि ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई क्यों वहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की ज़रूरत है, वहाँ पर क्यों बाइपोलर न्यूरॉन से काम नहीं चलता है। यूनिपोलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन से क्यों काम नहीं चल सकता, वहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन होने का मतलब क्यों है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रेटिना के अंदर जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, वो बाइपोलर एक्चुअली क्यों चाहिए, जो मैं मतलब कंडक्शन फास्ट होने की बता रहा था, वो क्यों चाहिए। तो एक हम देखते हैं फिजिक्स के अंदर जो एको टाइम और रिएक्शन टाइम देखने को मिलता है, तो वो ईयर से रिलेटेड रहता है। जो एको टाइम का रहता है कि एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है एको के लिए, वो आप सबको मालूम होगा, पर उसके लिए हम देखते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड रहती है, ठीक है। अब फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो परसेप्शन रहता है, जो वॉइस का परसेप्शन रहता है, वो हमारे कान में, हमारे ब्रेन में लगभग 0.1 सेकेंड तक के लिए वायबल रहता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी, तो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, ये 1.1 सेकेंड के लिए मेरे कान में या मेरे ब्रेन में वायबल रहेगा। और उस दौरान जब 0.1 सेकेंड का एक ड्यूरेशन है, उसके टाइम पर अगर मेरे कान में या मेरे मतलब मुझे कोई और साउंड परसीव हो रही है, तो वो मेरा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन अ वे मेरा ब्रेन एक्चुअली प्रोसेस ही नहीं कर रहा है उस साउंड को, वो नेक्स्ट साउंड को। तो 0.1 सेकेंड्स का एक गैप रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एको का डिस्टेंस आता है वो लगभग 17 मीटर्स के आसपास आता है, ठीक है। तो अब इसका मैं बताता हूँ कि विजन से क्या रिलेशन है। तो जब हम विजन में देखते हैं, तो वो जो आई के लिए, जो ईयर्स के लिए टाइम था 0.1 सेकेंड, वैसे ही आई के लिए एक टाइम होता है 1/16 सेकेंड्स। तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड, इतने टाइम तक के लिए अगर हमारे ब्रेन में, मतलब हमारी आईज पे कोई इमेज दिख रही है, और इसी टाइम में कोई और इमेज हमारे ऊपर हमें दिखती है, कुछ होता है, तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो दैट 1/16 सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली अगर यहाँ पर रेटिना में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते, तो ये 1/16 सेकेंड से ज़्यादा होता, ठीक है। समझ रहे हो आप बात। तो 1/16 सेकेंड इज़ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं चलता कि हम दो इमेजेस में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें कभी फील ही नहीं हुई ये चीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स रहते, तो हमारी जो मतलब विजन की स्पीड है, जो देखने की स्पीड है, वो स्लो हो जाती। तो हमें इमेजेस में डिफरेंशिएट करने में बहुत टाइम लगता। फॉर एग्जांपल दिस इमेज, मैं इस उंगली को देखूँ या इस उंगली को देखूँ, मुझे यहाँ से यहाँ देखने में मतलब टाइम लगता, मुझे डिफरेंशिएट करने में टाइम लगता। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग इमेजेस हैं, और अगर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते मेरे रेटिना में, तो यहाँ पर टाइम लगता। ओके, तो ये बात हुई। अब हम देखते हैं माइलिनेशन के ऊपर। माइलिनेशन का क्या सीन है? माइलिनेशन, द माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स एक्चुअली कैसा रहता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई माइलिनेटेड सेल्स के अंदर श्वान सेल्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड के अंदर श्वान सेल्स नहीं होते, पर ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, श्वान सेल्स और ऑलवेज प्रेजेंट। बस ये होता है कि जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, अनमाइलिनेटेड में माइलिनेटेड में बस जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है उनमें श्वान सेल्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस पेंसिल एज एक्सॉन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस साइड साइटोन इज प्रेजेंट, साइटोन दैट मीन्स सेल बॉडी इज प्रेजेंट, एंड दिस साइड एक्सॉन टर्मिनल इज प्रेजेंट। तो ये जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन जो है वो कुछ सेल्स से घिरा हुआ रहता है, जैसे श्वान सेल्स जिनको हम कहते हैं। तो ये एक सेल हुआ, फिर नेक्स्ट सेल हुआ, फिर नेक्स्ट सेल हुआ, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सॉन लेंथ कितने भी सेल्स हो सकते हैं। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि कुछ सेल्स हैं, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल। तो ये जो सेल है, ये एक्सॉन को पूरी तरह कंप्लीटली कवर करता है, सराउंड करता है। तो ये जो सराउंड करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट माइलिनेटेड सेल्स, तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेगा, जो श्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक शीथ प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट शीथ इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड शीथ। दिस माइलिन शीथ is what is not a good conductor of electrons, या not a good conductor of electricity, या not a good conductor of electrical impulse, ठीक है। तो न्यूरॉन की जो इम्पल्स है उसका ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, दिस माइलिन शीथ इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इम्पल्स इज कमिंग फ्रॉम साइटोन एंड ट्रैवलिंग थ्रू एक्सॉन एंड गोइंग टू एक्सॉन टर्मिनल। तो जब माइलिन शीथ के ऊपर
जो ये नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो जो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, जो फर्स्ट माइलिन शीथ के और सेकंड माइलिन शीथ के बीच में गैप है, वहाँ पर ये इम्पल्स डायरेक्टली जंप करेगी। तो यहाँ से क्या होगा कि इम्पल्स का स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट एक इम्पल्स पहुँच गई। तो वो हम देखेंगे नर्व कंडक्शन ऑफ, मतलब जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन, ओरिजिनेशन एंड कंडक्शन में हम देखेंगे। पर यहाँ पे बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि जो माइलिन शीथ के बीच में गैप है वहाँ पे डायरेक्ट नर्व इम्पल्स पहुँच गई है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको ट्रैवल नहीं करना पड़ा। ठीक है। एंड दिस पॉइंट वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, मतलब जो दो सेल्स हैं, दो श्वान सेल्स के बीच में जो एक पॉइंट रहता है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है, उसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो किसी साइंटिस्ट ने कुछ अजीब सा नाम दे दिया इसका, नोड्स ऑफ रेनवियर कह दिए। तो नोड्स ऑफ रेनवियर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये बात होगी। अब हम देखते हैं माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं कि भाई श्वान सेल्स तो ऑलवेज प्रेजेंट हैं, SCHWANN, श्वान सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है। तो माइलिन शीथ या तो प्रेजेंट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। ठीक है। तो या तो प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। अगर प्रेजेंट हुई तो these are called as myelinated neurons. What are these called as? Myelinated neurons. And these are called as unmyelinated neurons. ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस है, और नर्व कंडक्शन किस में ज़्यादा रहेगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व कंडक्शन जो है वो बहुत फास्ट रहेगा, क्योंकि एक मतलब एक डिस्टेंस है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है जो उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, यहाँ पे स्पीड कंडक्शन जो हमें देखने को है वो कहाँ पर फास्ट है। तो एक बेसिक सा कॉमन सेंस है कि भाई स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और दूसरा क्रेनियल नर्व्स में हमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब आप बोलेंगे भाई ये तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्वस सिस्टम, ये भी PSNS, मतलब सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही क्लासिफाई करने का एक तरीका है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही क्लासिफाई करने का एक तरीका है। पर एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे आपको लेनी होगी कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, और एंड ऑर्गन्स पे पहुंचती हैं, तब उसके बीच में एक गैंग्लियन देखने को मिलता है। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन कौन सी दो नर्व्स निकलेंगी, एक तो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। और एंड ऑर्गन्स पे, मतलब जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, या तो ऑर्गन्स हो सकते हैं या स्केलेटल मसल्स हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो सकता है या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो वहाँ पहुँचने से पहले, इधर पहुँचने से पहले यहाँ पर हमें गैंग्लियन देखने को मिलते हैं। तो गैंग्लियन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहा ये माइलिनेटेड रहेगा। ठीक है, गैंग्लियन से पहले का, और गैंग्लियन के बाद का जो पार्ट रहेगा वो अनमाइलिनेटेड रहेगा। ठीक है। गैंग्लियन से पहले का जो पार्ट रहेगा वो माइलिनेटेड रहेगा, और जो गैंग्लियन के बाद का पार्ट रहेगा वो अनमाइलिनेटेड रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंड ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो फिर भाई अलग अलग डिफ्रेंसिएशन क्यों? रीज़न यही है सिंपल सा कि जो गैंग्लियन रहता है वो गैंग्लियन के बाद का पार्ट ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक में कहा जाता है, और जो गैंग्लियन से पहले का पार्ट है वो CNS, वो क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के अंदर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइलिनेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं कि श्वान सेल्स, जो श्वान सेल्स, ये हमने एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स देखे थे, वो श्वान सेल्स के हम फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ श्वान सेल्स ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर हमें समझना होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ श्वान सेल्स। ठीक है, पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है माइलिनेशन नॉन माइलिनेशन, तो ये एक तरह से सेकेंडरी फंक्शन देखने को मिलता है। जो पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नर्व है जो नर्व हैज़ हैज़ बीन डैमेज्ड, नर्व हैज़ बीन डैमेज्ड, तो क्या होगा कि मतलब एक तरह से नर्व इंजरी हुई है। ठीक है, नर्व इंजरी की वजह से क्या होगा, ये जो श्वान सेल्स हैं, मतलब ये जो श्वान सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, श्वान सेल्स अंडरगो रैपिड चेंजेस। किस तरह के चेंजेस होते हैं वो डीप में हम नहीं जाएंगे, पर श्वान सेल्स अंडरगो रैपिड चेंजेस एंड एक लाइन देखने को मिलेगी कि जो बेसल लेमिना होता है श्वान सेल्स का, बेसल लेमिना, दिस प्रोवाइड्स अ कंड्यूट फॉर एक्सॉन रीग्रोथ। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि बेसल लेमिना ऑफ दीज सेल्स, बेसल लेमिना ऑफ दीज सेल्स प्रोवाइड्स अ कंड्यूट, प्रोवाइड्स अ कंड्यूट फॉर एक्सॉन रीग्रोथ। ठीक है, एक्सॉन रीग्रोथ के लिए ये बेसिक एक मतलब एक कंड्यूट प्रोवाइड करता है, तो बेसल लैमिना प्रोवाइड्स अ कंड्यूट फॉर एक्सॉन रीग्रोथ। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन हमें मेन देखने को मिलेगा वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है माइलिन शीथ फॉर्मेशन। तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन। अब ये जो श्वान सेल है, ये एक्चुअली श्वान सेल होता क्या है, ये श्वान सेल्स होते हैं कुछ ग्लियल सेल्स होते हैं। ग्लियल सेल्स न्यूट्रिशन या फिर डैमेज या फिर माइलिनेशन, तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए जो सेल्स रहते हैं, जो असिस्ट करते हैं न्यूरॉन्स को या नर्व फाइबर्स को, उन सेल्स को हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। तो ग्लियल सेल्स का फंक्शन कुछ मतलब ग्रॉसली आपको देखने के हैं। बाकी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है श्वान सेल्स। ये याद नहीं करना है, बस नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए। दूसरा एस्ट्रोसाइट्स रहते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, फिर कुछ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी रहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऐसे ही बहुत सारे तरह के रहते हैं, 5-6 तरह के रहते हैं। तो ये मेन मेन कुछ हैं। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे देखेंगे कि नर्व कंडक्शन कैसे रहता है, मतलब जो इम्पल्स कंडक्शन रहता है वो नर्व के थ्रू कैसा रहता है। ठीक है, ओरिजिनेशन भी देखेंगे और कंडक्शन भी देंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।